जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। अब ये हुआ क्या है, आज दिन के वक्त ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से ये खबर आई कि पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। अगेन कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। अब तक पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। पाकिस्तान अपने लैंड टारगेट्स के ऊपर ही जो भी उनकी जो फायरिंग रेंज है या वहां पर ही फायर करता है जनरली। एंड आई एम नॉट श्योर कि अगर अरेबियन सी में करता है, बट जो मेरी जानकारी है, जो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं ऐसे कहता हूं कि उसमें ये लैंड के ऊपर ही फायर करते हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है। उनको ये डर लगता है कि अगर हम समुद्र में फायर करेंगे तो इंडिया उसको ट्रैक करके और बहुत सारी टेक्निकल जानकारी हासिल कर लेगा। तो इंडिया के खौफ की वजह से ये अपने ही लैंड बेस्ड टारगेट्स के ऊपर, प्रैक्टिस टारगेट्स के ऊपर ये फायर करते। वहां परमाणु हथियार जहां रखे हुए हैं, धमाका हो गया। कितना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाका जोरदार था और वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। डेरा गाजी खान में एक धमाका होता है, यानी धमाके से मेरा मतलब ये है, आप कुछ गलत मतलब मत लीजिएगा, यानी एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा महसूस होता है कि वहां पर एक धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि 50 किलोमीटर तक ऐसा सुनाई दिया और लोग हड़बड़ा के खड़े हो गए कि ये हुआ क्या। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद कई तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई। मतलब ये कहा गया कि पैंट ए किन्ने हमला कर देता जे, वो वही जो पहले एक मिसाइल उड़ता उड़ता आया था, कहीं वहीं से कोई वहाँ पे कोई सफाई तो नहीं हो रही थी, हथियारों पे और मिसाइलों पे टाकी मारी जा रही थी। तो सफाई के दौरान एक किसी और ने भी गलती कर दी और एक और उड़ता उड़ता तीर जो है इथे आके पे। तो फिर दूसरी तरफ ये पता चला कि जनाब आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के हालात भी कैसे हैं कि भाई वो तो किसी भी वक्त कुछ भी चीज़ उठा के मार दें, पता ही ना चले। जो जैसी जैसी धमकियां वो दे रहे हैं, वो आपको पता है ना, वो स्टानिक जई नाम भी अजीब सा है, तो उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि भाई मुंह संभाल के बात करो, ज़रा जुबान जो है वो संभाल के बात करो। होते कौन हो तुम लोग ये वाली बात करने वाले? तुम लोगों से ना अपनी इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना अपनी सिक्योरिटी संभाली जा रही है। हमें दे दो, हमें कहो, हम संभाल देते हैं। तो वो तो ये बातें करें, तो जब वो ये बातें कर रहे होंगे और बात गालम गलूच तक पहुंचेगी तो जाहिर है कि फौरी तौर पर ऐसी कोई आवाज़ आएगी तो लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया, कि अफगानिस्तान ने हमला तो नहीं कर दिया। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। तहरीक-ए-तालिबान TTP कई बार इस पर हमले की धमकी दे चुका है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात करके रखता है। और TTP और पाकिस्तानी सैनिकों में 36 का आंकड़ा है, ये हर तस्वीर से साफ हो गया है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि ये विस्फोट परमाणु ठिकाने के अंदर हुआ।
सोशल मीडिया की बात करेंगे, मैं अपनी ट्विटर अकाउंट की बात करूंगी, और वो ये कि जी मैंने एक ट्वीट लगाई थी आज। जी हाँ, मैंने आज ट्विटर पे एक, ये आप लोगों ने देखी होगी यकीनन, ये ट्वीट मैंने लगाई थी और इसमें यही बताया गया था कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली, और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है, और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। एक लोकल जो वहां पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है, और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया, और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछ गछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई, और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है, या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते।